गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज हम बात करने वाले हैं साइक्लोहेक्सेन की। चलो अब हमें ये तो पता है कि साइक्लोहेक्सेन जो अब तक हम स्टडी करते आए हैं वो इस तरह से बोलते थे हम साइक्लोहेक्सेन को 1 2 3 4 5 एंड 6। दैट मीन्स 6 मेंबर रिंग, और अब तक हम देखते वो सब कार्बन प्लेन में है ऐसा सपोज करके हम वो बोलते थे कि ऑल 6 कार्बन इज इन वन प्लेन। नाउ साइक्लोहेक्सेन का जो ए फॉर्म है इसके उपरांत इसके जो वेरियस कन्फर्मेशंस है वो मेनली 4 है। फर्स्ट वन इज दी चेयर फॉर्म, सेकंड वन इज दी बोट फॉर्म, थर्ड वन इज दी हाफ चेयर फॉर्म, and the fourth one is the twist boat form. So अब हम ये जानते हैं कि out of this 4 form, chair form and boat form is more stable. Chair form and boat form is more stable as compared to other 2 forms. चलो ये तो हमें पता चल गया। Now why this chair form and boat form is more stable as compared to half chair and twist boat form? So the reason behind that is in case of the chair form and boat form, 2 strain. First one is the angle strain and the second one is the eclipse strain. Angle strain and eclipse strain is comparatively very low in these 2 cases as compared to half chair and twist boat. चलो अब हम साइक्लोहेक्सेन का जो ए वाला फॉर्म है उसको हम इस तरह से कुछ देखते हैं। चलो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन फॉर्म है, ऑल 6 कार्बन इन वन प्लेन, राइट, ऑल 6 कार्बन इन वन प्लेन। नाउ अब हम बात करते हैं चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। चलो साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म देखे, उसमें हमें 6 कार्बन एक्सियल पोजीशन में दिखेंगे। चेयर फॉर्म है उसमें 6 कार्बन इज इन एक्सियल फॉर्म, 6 कार्बन नहीं बट हाइड्रोजन इज इन एक्सियल फॉर्म एंड 6 हाइड्रोजन इज इन इक्वेटोरियल फॉर्म। चलो अब हमें ये देखना है कि ये जो 6 कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो जो एक्सियल फॉर्म में रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है वो कैसे रहेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट हम बात करते हैं चेयर फॉर्म में जाने से पहले हम थोड़े से इथेन फॉर्म की बात करें। चलो ये वाला इथेन फॉर्म हो गया हमारा। सपोज कि यहाँ से हम देखते हैं तो ये इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया। एक फ्रंट कार्बन है, एक बैक कार्बन है। सीधी सी बात है, हम अगर फ्रंट में से देखेंगे तो हमें बैक वाला कार्बन नहीं शो करेगा। चलो बात करते हैं फ्रंट वाले कार्बन की। सपोज कि ये हाइड्रोजन है, इसको कलर कोडिंग दिया है ताकि दूसरे से हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। चलो तो ये फर्स्ट वाला कार्बन है। चलो एक कार्बन का हाइड्रोजन और एक कार्बन का हाइड्रोजन, मीन्स फ्रंट कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो ग्रीन कलर से शोकेस किया है और जो बैक कार्बन का हाइड्रोजन है वो रेड कलर से शोकेस किया है। चलो अब हमें ये दिखने को मिल रहा है कि जो फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन है उसकी एग्जैक्ट पीछे बैक कार्बन का हाइड्रोजन है। दैट मीन्स ये जो फॉर्म हमारा हो गया वो इक्लिप्स हो गया। सपोज इफ यू कीप और होल्ड दी फ्रंट कार्बन एंड रोटेट दी बैक कार्बन, सपोज आई एम गिविंग दी 60 डिग्री रोटेशन, देन दिस इज दी फर्स्ट वन जो था वो इक्लिप्स फॉर्म था। ए वाला जो फॉर्म हो गया वो हमारा हो गया स्टैगर्ड फॉर्म, राइट। चलो फिर से 60 डिग्री रोटेशन, तो ए हो गया फिर से इक्लिप्स फॉर्म। देखिए इस हाइड्रोजन के एग्जैक्ट पीछे ए वाला हाइड्रोजन है। चलो अगेन 60 डिग्री रोटेशन। अब हमें जो मिल रहा है वो फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ पे है, बैक कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमें बॉन्ड एंगल शो करेगा वो अप्रोक्सीमेटली 180। यहाँ से आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से एग्जैक्टली ऐसे है, एग्जैक्टली ये ऐसे हो गया।
सपोज हम साइड में से शो के देखेंगे तो ए ऐसे होगा। अगर हम इस तरह से, सीधी सी बात है, हमें 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही देखेंगे तो ए वाला जो 2 कार्बन का हाइड्रोजन है वो 180 डिग्री एंगल पे हो गए। दैट मीन्स दिस इज द कंप्लीटली, और वी कैन से दैट इट्स अ फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म, राइट। सपोज कि हम ब्यूटेन का लेते तो ए वाला जो ग्रीन कलर का है वो मिथाइल शोकेस करेगा, और जो रेड कलर वाला है पीछे का कार्बन के साथ वो भी मिथाइल शो करेगा। सपोज कि हम रोटेशन दे रहे हैं तो ए हो गया हमारा फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म, ए हो गया स्टैगर्ड, ए हो गया पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म। और अगर हम इसको 180 डिग्री रोटेशन दे देते हैं, 180 डिग्री रोटेशन, पीछे वाला, आगे वाला कार्बन एज इट इज है, पीछे वाला कार्बन को हम रोटेट कर रहे हैं तो पीछे वाला कार्बन का जो एंगल हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। इसका और इसका एंगल अगर हम देखेंगे, सपोज कि यहाँ पे इजीली शोकेस कर रहा है, यहाँ से अगर हम ड्रॉ के एंगल फाइंड आउट करेंगे तो वो रहेगा 180 डिग्री। तो ये हो गया कंप्लीटली स्टैगर्ड फॉर्म। अगर हम इसको साइड में से शोकेस करेंगे तो ऐसे दिखेगा, राइट। इसको हम या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए वाला जो फॉर्म है वो एंटी पोजीशन है, और अगर ए वाला फॉर्म रहेगा तो वो सिन पोजीशन है। और अगर इसके बीच में 60 डिग्री का एंगल रहता है तो उसको हम बोलते हैं गोस फॉर्म। इज इट ओके? दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, गोस फॉर्म। अगर हम यहाँ से एक प्लेन पास करते हैं, सपोज कि हम यहाँ से एक प्लेन पास करते हैं ऐसे, तो ये जो प्लेन रहेगा उसको हम बोलते हैं डाईहेड्रल प्लेन, एंगल बिटवीन दी टू प्लेन, एंगल बिटवीन दी टू प्लेन। सो दिस इज द डाईहेड्रल एंगल, 60 डिग्री एंगल इज डाईहेड्रल एंगल। और अगर हम यहाँ से एक प्लेन पास करेंगे तो वो रहेगा डाईहेड्रल प्लेन। चलो अब हम बात करते हैं चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। नाउ साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म रहेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म हो गया। चलो अब हम बात करते हैं इसके पोजीशन की। सपोज हम इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो अब हमने ये बात करनी है कि एक्सियल बॉन्ड जो होंगे वो कहाँ पे रहेंगे और इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे वो कहाँ पे रहेंगे। फॉर एग्जांपल इसका एक्सियल हम अपसाइड दिखा रहे हैं, इसका एक्सियल है वो भी हम अपसाइड दे रहे हैं, और इसका एक्सियल है हम डाउन साइन दे रहे हैं, 5th का अप, 6th का डाउन, 2 का डाउन। दैट मीन्स देर आर 3 1 3 एंड 5th पोजिशन एक्सियल बॉन्ड इज एट अप पोजिशन 1। ये फर्स्ट वाला कार्बन है, फर्स्ट 3rd एंड 5th कार्बन एक्सियल बॉन्ड इज अप पोजिशन, एंड 2nd 4th and 6th carbon bond is in, it is also axial but it is in down position or downward, and this is the upward। चलो इसको हम 3D मॉडल के हिसाब से देखते हैं तो ये हो गया हमारा चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन ऐसे। चलो इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। ए वाला जो कार्बन है, ए वाला कार्बन, ए हमारा फर्स्ट कार्बन है, उसका एक्सियल अप साइड है, ए सेकंड वाला कार्बन, ए थर्ड वाला कार्बन। ऐसे देखना है, ए चेयर का टॉप पोजीशन है, ए चेयर का बॉटम पोजीशन है यहाँ पे। चलो तो फर्स्ट वाला कार्बन यहाँ पे एक्सियल अप, सेकंड कार्बन थर्ड, सो 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5th पोजीशन एक्सियल बॉन्ड इज इन अप पोजीशन। नाउ सेकंड 4th, यहाँ पे 4th रहेगा और यहाँ पे 6 रहेगा, वो जो एक्सियल बॉन्ड है वो डाउनवर्ड हो गया। चलो हम ऐसे इसको रोटेट कर देते हैं, A3 बॉन्ड्स। सो दिस 3 बॉन्ड इज इन एक्सियल पोजीशन बट इट्स डाउनवर्ड। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट चेयर फॉर्म विथ एक्सियल पोजीशन। 1 ये वाला फर्स्ट 3rd एंड 5th पोजीशन एक्सियल बॉन्ड इज अपवर्ड, 2nd 4th एंड 6th पोजीशन एक्सियल बॉन्ड इज इन डाउनवर्ड। यहाँ जो ब्लू हमें शोकेस कर रहे हो, ये जो ग्रीन वाला है वो अपवर्ड एक्सियल है, ए वाला है जो डाउनवर्ड एक्सियल है। यहाँ तक ठीक है। चलो ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया। अगर फर्स्ट कार्बन को हम ऐसे देखते तो एक्सियल इक्वेटोरियल यहाँ पे है, मीन्स इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ए वाला और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री
एंड 48 मिनट ऐसे रहेगा। इसको कई बार 109.50 डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बोन एंगल होगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल बोन एंगल, सब में कोई भी बोन ले लो, उसका एक्सियल और इक्वेटोरियल का जो बोन एंगल रहेगा वो रहेगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट। सो दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज योर फोर्थ कार्बन। चलो, हमने बात कर ली है फर्स्ट वाले कार्बन की। फर्स्ट कार्बन का एक्सियल अपवर्ड है, इक्वेटोरियल आपके साइड आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इक्वेटोरियल हो वो वेज में शोकेस करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो फोर्थ वाला है, यहाँ पे ये जो येलो वाला है, उसका एक्सियल डाउनवर्ड है। और इक्वेटोरियल अगर आप चेयर फॉर्म को ऐसे देखेंगे तो ये फर्स्ट वाला रहेगा, यहाँ से 2, ये फर्स्ट वाला, यहाँ से 2 थोड़े से नीचे जा रहे हैं, ये सेकंड एंड 6 यहाँ से थोड़े के ऊपर आ रहे हैं, थोड़े से ऊपर आ रहे हैं, मीन्स ऐसे हो गया, ये ऊपर आ रहे हैं। तो इसका जो दोनों का एक्सियल अपवर्ड रहेगा, और जो फोर्थ वाला है उसका इक्वेटोरियल बोन जो येलो वाला शोकेस करा है वो पीछे की ओर जा रहा है। दैट मीन्स कि इसका जो इक्वेटोरियल है उसको आपको डैश में दिखाना पड़ेगा। इसका इक्वेटोरियल, फर्स्ट वाला कार्बन का इक्वेटोरियल आपकी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स द व्यूअर। दैट मीन्स यू हैव टू शोकेस दिस इक्वेटोरियल बोन इन वेज पोजिशन, एंड द fourth carbon equatorial bond is away from the viewer. That means you have to showcase that equatorial bond is in dash position. Is it clear? So 3 axial upward, 3 axial downward, and axial equatorial bond angle is 109 degree 48 minutes. यहाँ तक ठीक है। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म विथ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल अरेंजमेंट। चलो, अब हमें क्या करना है, ये जो फॉर्म है उसका हमें न्यूमैन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। न्यूमैन ऑफ चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, न्यूमैन ऑफ चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। चलो, इसका न्यूमैन शोकेस करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें स्टैंडर्ड किसको कंसिडर करना है, इथेन को। चलो, फिर से एक बार इथेन की बात कर लेते हैं। तो इथेन में ए वाला फॉर्म जो है वो हमारा, इथेन में ए वाला फॉर्म जो है वो इक्लिप्स फॉर्म है। फ्रंट कार्बन को एसजीटी रखते हैं, पीछे वाले कार्बन को 180 डिग्री रोटेशन देते हैं। तो ए वाला जो फॉर्म हो गया वो स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। चलो, फिर से साइक्लोहेक्सेन में चले जाते हैं। चलो, ए वाला कार्बन कंसीडर करो, ए वाला कार्बन और ए वाला कार्बन। सपोज कि ए 2 कार्बन को कंसीडर करते हैं, तो ये 2 कार्बन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो ए एक इथेन हो गया, ठीक है। बाकी सब कार्बन को भूल जाओ। अगर ए 2 कार्बन की बात करते हैं तो ए 2 कार्बन है वो इथेन हो गया। इसका एक्सियल अपवर्ड है, इसका एक्सियल डाउनवर्ड है। चलो, इसका एक्सियल अपवर्ड है, इसका एक्सियल डाउनवर्ड है। दैट मीन्स चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इसका एक्सियल अपवर्ड जा रहा है, इसका एक्सियल डाउनवर्ड जा रहा है। इस तरह से एंटी पोजीशन मिल रहा है। सपोज के बाकी सब कार्बन को भूल जाओ, अगर साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म, उसको कोई भी 2 कार्बन को कंसीडर कर लो, तो इसका एक्सियल अपवर्ड जा रहा है, इसका एक्सियल डाउनवर्ड जा रहा है। दैट मीन्स चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। चलो, 1-2 कार्बन को ले लेते हैं। तो इसका एक्सियल अप, इसका एक्सियल डाउन, इसका एक्सियल अप, इसका एक्सियल डाउन, ऐसे दिखा रहा है ना। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इसका एक्सियल अप, इसका एक्सियल डाउन, वो भी स्टैगर्ड, इसका एक्सियल अप डाउन स्टैगर्ड। चलो, अब हम इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। चलो, न्यूमैन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ए 2 कार्बन को, कार्बन नंबर 2 और इसके पीछे कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 6 उसके पीछे कार्बन नंबर 5, उसको कंसिडर करना है। मीन्स ये 2 इथेन हो गए, ये 2 इथेन हो गए। चलो, अब हमें ये तो पता है कि इथेन में जो स्टैगर्ड फॉर्म रहता है उसकी स्टेबिलिटी इक्लिप्स से ज्यादा रहती है। इथेन में जो स्टैगर्ड फॉर्म रहता है उसकी स्टेबिलिटी इक्लिप्स से ज्यादा रहती है। यहाँ तक ठीक है। तो हमें ये अब पता चल गया कि साइक्लोहेक्सेन जो फॉर्म है वो कंप्लीटली इक्लिप्स फॉर्म है, सॉरी
ये कम्प्लीटली स्टैगर्ड फॉर्म है। दैट मीन्स यहाँ पे ए वाला हाइड्रोजन और ए वाला हाइड्रोजन है वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में है। इसी वजह से साइक्लोहेक्सेन के जो ऑल 4 फॉर्म है उसमें चेयर फॉर्म है मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि इसमें जो आपको पास पास के कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है वो कौन सी है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। यहाँ पे और यहाँ पे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। इथेन में सेम बात है कि स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। उसी वजह से, उस रीजन की वजह से ये जो साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी बोट, ट्विस्ट बोट और हाफ बोट के हिसाब से बहुत ज्यादा रहेगी। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, दैट मीन्स इसकी एनर्जी कम होगी। सीधी बात है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी एनर्जी कम रहती है। चलो यहाँ तक ठीक है। चलो अब हमें ड्रॉ करना है इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन। चलो साइक्लोहेक्सेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए ए फर्स्ट कार्बन, ए फोर्थ कार्बन, उसको हम अभी टच नहीं करना है, हम सिर्फ ए 2, सपोज के एक इथेन है, ए वाला 6 नंबर, 5th नंबर, ये 2nd नंबर, ए फर्स्ट है तो सेकंड हो जाएगा, 2nd एंड 3rd नंबर। तो ऐसा देखना है पहले तो हमें इसको ए 2 इथेन को देखना है, ठीक है। ए 2 इथेन को देखना है सिर्फ, ठीक है। चलो ए 1 इथेन को हम पहले बाहर ले लेते हैं, सपोज के ए 2nd, ए 3rd, ए 6 और ए 5th वाला कार्बन है। तो हम पहले ए 2nd और 3rd वाले जो बॉन्ड है उसको इथेन के फॉर्म में ले लेते हैं। चलो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन, ये फर्स्ट, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th कार्बन। अब हमने एक बात की, ये फर्स्ट वाला कार्बन और ये 4th वाला कार्बन को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे। हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, एक इथेन और ये दूसरा इथेन। चलो 2nd और 3rd वाला, सपोज के ए वाला है वो 2nd कार्बन है और ए वाला है वो 3rd कार्बन है, ऐसे आप देख रहे हो अभी। तो 2nd वाला का एक्सियल डाउन में है, इक्वेटोरियल अपवर्ड में है। सपोज कि हम इसको ऐसे घुमा देते, ए फर्स्ट वाले कार्बन को अपनी तरफ ले लेते, ऐसे हमें देखना है। ए फर्स्ट वाला कार्बन यहाँ पे है, 2nd वाला कार्बन यहाँ पे है, 3rd वाला कार्बन उसके पीछे है। तो 2nd वाला का एक्सियल डाउन में जा रहा है। सपोज आप चेयर फॉर्म को यहाँ से देख रहे हैं, ये फ्रंट में से देख रहे हैं, तो इसका इक्वेटोरियल आपकी तरफ आ रहा है। दैट मीन्स यू हैव टू डेजिग्नेट दिस इक्वेटोरियल बॉन्ड ऑफ फर्स्ट कार्बन इज इन वेज पोजिशन। चलो ये 2nd वाला कार्बन है, उसका जो एक्सियल है वो डाउनवर्ड जा रहा है। तो अब हम इसको बोल देते हैं कि 2nd वाला कार्बन है उसका एक्सियल डाउन में, सपोज कि एक्सियल हाइड्रोजन है। तो पीछे वाला कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन है उसका एक्सियल अपवर्ड में जा रहा है। चलो पीछे वाला कार्बन का एक्सियल अपवर्ड। आपको ऐसा मिला जब मैंने इस साइक्लोहेक्सेन का फर्स्ट और 4th कार्बन, मैंने अभी कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ 1-2 कार्बन, 2nd एंड 3rd कार्बन, ये 2nd वाला कार्बन और ये 3rd वाला कार्बन, और एक 6th वाला कार्बन और ये 5th वाला कार्बन, उसको हम एज ए इथेन कंसिडर करके चल रहे हैं अभी। तो चलो तो ए वाला कार्बन है 2nd नंबर और ए वाला कार्बन है 3rd नंबर। सपोज कि ए वाला कार्बन है वो हमारा 2nd नंबर है और जो पीछे वाला कार्बन है वो 3rd नंबर है। अब हमने पहले ही बात कर ली है कि साइक्लोहेक्सेन का जो 2 कार्बन की हम कंसिडर करें तो इसका एक्सियल अपवर्ड जा रहा है, तो इसका एक्सियल डाउनवर्ड जा रहा है। दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली स्टैगर्ड फॉर्म, फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म रहेगा। इसका एक्सियल अप, इसका एक्सियल डाउन। अगर कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 2 का एक्सियल डाउन में जा रहा है, कार्बन नंबर 3 का एक्सियल अपवर्ड में रह रहा है। चलो तो अब हमें इसको न्यूमैन में ड्रॉ करना है। साइक्लोहेक्सेन को न्यूमैन में ड्रॉ करना डिफिकल्ट, इसलिए हमने क्या कर दिया, 2nd कार्बन और 3rd कार्बन, 6th कार्बन एंड 5th कार्बन, उसको हम इथेन कंसिडर करके अभी चल रहे हैं। ठीक है यहाँ तक। चलो तो अब हम ड्रॉ करते हैं 2nd वाला कार्बन। चलो एक कार्बन हमारा हो गया 2nd वाला कार्बन, क्योंकि 2nd वाला कार्बन कौन सा है, फ्रंट कार्बन है। ये जो 2nd वाला कार्बन है फ्रंट कार्बन है, और जो एक डॉट वाला कार्बन है वो 3rd। चलो ए वाला कार्बन हमारा 2nd हो गया, ए वाला कार्बन हमारा 3rd नंबर कार्बन हो गया। ठीक है, ये 2nd और 3rd। ये 2nd वाला कार्बन, सॉरी ए वाला जो डॉट है वो 2nd वाला कार्बन, और ये जो सर्कल वाला है वो बैक वाला कार्बन, दैट मीन्स 3rd कार्बन। इसको हम ऐसे देखते हैं।
चलो सेकंड कार्बन में HCl नीचे जा रहा है, सेकंड कार्बन है उसका HCl नीचे, ये सेकंड कार्बन उसका HCl यहाँ पे नीचे जा रहा है। चलो थर्ड वाला पीछे वाला कार्बन है उसका HCl अप, इसका HCl अप। चलो यहाँ तक हो गया। तो फर्स्ट सेकंड वाला है उसका इक्वेटोरियल तो साइड में ही रहेगा, तो ये इक्वेटोरियल साइड में। थर्ड वाला है उसका इक्वेटोरियल भी साइड में है, ये थर्ड वाला जो पीछे वाला कार्बन है उसका HCl भी साइड, सॉरी इक्वेटोरियल साइड में है, तो इसका इक्वेटोरियल यहाँ पे हो गया। चलो ये दोनों इक्वेटोरियल उसका शोकेस कर दिए। HCl सेकंड वाला कार्बन है ए वाला, उसका HCl डाउन में रह रहा है, तो ये डाउन हो गया। थर्ड वाला कार्बन है उसका HCl अपवर्ड, तो ये अपवर्ड शोकेस कर दिया। दैट मीन्स हमने जो सेकंड और थर्ड कार्बन है उसको सिर्फ उसको मीन्स 1 इथेन उसको कंसिडर करके उसका न्यूमैन ड्रॉ किया। चलो अब देखो सेकंड वाला कार्बन के HCl इक्वेटोरियल 2 बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड किसके साथ होगा, इसके साथ पीछे होगा ना, यहाँ ए वाला, ये तीसरा बॉन्ड। फर्स्ट हमने HCl शोकेस कर दिया, इक्वेटोरियल शोकेस कर दिया, तीसरा बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन के साथ, अब एक बॉन्ड रहा उसका, ठीक है ना। ये सेकंड वाला कार्बन है उसका HCl शोकेस कर दिया, इक्वेटोरियल। अब ए वाला किसके साथ कनेक्टेड है, ए हमने शोकेस कर दिया, इसका इक्वेटोरियल शोकेस कर दिया, ए 3 के साथ ऑलरेडी पीछे वाला बॉन्ड कनेक्टेड है। नाउ सेकंड इज कनेक्टेड विद दी फोर्थ वन, हमें कौन सा एंगल कितना रखना होगा, 120 डिग्री, इसलिए हमने ए बॉन्ड नीचे डाला, इक्वेटोरियल इस तरह से बताया, और ए वाला बॉन्ड यहाँ पे। ए किसके साथ कनेक्टेड है, फर्स्ट नंबर के साथ, यहाँ तक हो गया। ए वाला जो बॉन्ड है कार्बन है सेकंड कार्बन, उसका HCl शोकेस किया, इक्वेटोरियल शोकेस किया। अब ए किसके साथ कनेक्टेड है, फर्स्ट के साथ। चलो इसमें देखते हैं, ए वाला सेकंड कार्बन है, ए वाला थर्ड कार्बन है। सेकंड कार्बन का इक्वेटोरियल नीचे, सॉरी HCl नीचे, इक्वेटोरियल साइड में, और 1 बॉन्ड किसके साथ है, ये फर्स्ट वाले का। ये रेड वाला फर्स्ट हमने कंसिडर किया था ना, तो ए कार्बन हमारा फर्स्ट कार्बन है, तो वो कहाँ पे अटैच है, ये फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो गया हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला जो कार्बन है वो फर्स्ट के साथ। चलो अब ये थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड का ये थर्ड वाला कार्बन है उसका HCl हमने अब ये शोकेस कर दिया, इक्वेटोरियल साइड में वो भी शोकेस कर दिया। अब वो किसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ तो है ही, सेकंड नंबर के कार्बन के साथ तो है ही, और किसके साथ कनेक्टेड है, फोर्थ के साथ। येलो वाला फोर्थ कंसिडर किया था हमने, तो अब ये जो है थर्ड वाला कार्बन वो भी यहाँ किसी के साथ कनेक्टेड होगा, वो कौन सा कार्बन होगा, थर्ड कार्बन, ठीक है यहाँ तक। तो अब हमने बात कर दी ए वाला इथेन की, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, सेकंड कार्बन का HCl डाउनवर्ड, थर्ड कार्बन का HCl अपवर्ड, इक्वेटोरियल तो दोनों साइड में ही है। फर्स्ट सेकंड कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है, और जो थर्ड कार्बन है वो फोर्थ के साथ अटैच है, इसका हो गया। चलो अब बात करते हैं इस वाले की। ये जो कार्बन है हमारा 6th कार्बन है, ये जो कार्बन है वो 5th है। चलो उसको शोकेस करते हैं। यहाँ पे जो ए वाला कार्बन है वो है 6th कार्बन, मीन्स ये फ्रंट वाला, और जो बैक कार्बन है वो है 5th वाला। चलो 6th कार्बन का HCl नीचे, चलो इसका HCl नीचे। ये जो 5th वाला कार्बन है उसका HCl अपवर्ड, इसका HCl अपवर्ड, ठीक है। इसका HCl डाउनवर्ड है, इसका HCl अपवर्ड है। चलो इसका इक्वेटोरियल ऑलवेज साइड में। इसका जो 6 वाला कार्बन है उसका HCl डाउनवर्ड में है और इक्वेटोरियल साइड में है, तो इक्वेटोरियल साइड में हो गया। ये जो वाला 5th वाला कार्बन है उसका HCl अपवर्ड है, इक्वेटोरियल साइड में। तो ये जो 6 वाला सॉरी 5th वाला है उसका HCl तो शोकेस कर दिया, इक्वेटोरियल यहाँ पे आएगा, तो ये दोनों हो गए। जैसे ऐसे यहाँ पे आया है, यहाँ पे जो इक्वेटोरियल आए हैं वैसे ही इक्वेटोरियल बॉन्ड यहाँ पे ही रहेंगे। चलो अब ये 6 वाला है उसका HCl शोकेस कर दिया, इक्वेटोरियल शोकेस कर दिया, वो 5th के साथ कनेक्टेड भी है। ये 6 वाला कार्बन है वो HCl हो गया, इक्वेटोरियल भी हो गया, वो 5th के साथ कनेक्टेड, और किसके साथ कनेक्टेड, फर्स्ट के साथ। ये हो गया उसके फर्स्ट के साथ कनेक्शन, ठीक है, ये हो गया उसका फर्स्ट के साथ कनेक्शन। दैट मीन्स 6 कार्बन and the second carbon is commonly attached with the first one. 6 carbon and the second carbon is commonly attached with the first. 6 and second commonly attached with the first. चलो ऐसे ही क्या रहेगा, ये वाला कार्बन कौन सा था, थर्ड वाला कार्बन है ना,
वो फोर्थ के साथ अटैच था। ए वाला कार्बन कौन सा है हमारा, फिफ्थ कार्बन, उसका एक्सियल शोकेस कर दिया, इक्विटोरियल शोकेस, एक्सियल शोकेस कर दिया, इक्विटोरियल। अब वो फिफ्थ वाला कार्बन है वो किसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ तो है ही, वो तो हमने न्यूमन में शोकेस कर दिया, जो लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही ए वाली, वो तो हो गया। लेकिन अब वो किसके साथ कनेक्टेड है, फोर्थ के साथ, सॉरी यहाँ पे हो रहेगा फोर्थ, वो किसके साथ कनेक्टेड है, फोर्थ के साथ। तो ए वाला जो है फिफ्थ वाला कार्बन वो किसके साथ कनेक्टेड होगा, फोर्थ के साथ। फिफ्थ वाला है वो किसके साथ कनेक्टेड होगा, फोर्थ के साथ। ठीक है यहाँ तक। तो ये जो सिक्स का है उसका एक्सियल डाउनवर्ड, जो सिक्स है उसका एक्सियल डाउनवर्ड इक्वेटोरियल साइड में, और वो फर्स्ट कार्बन के साथ कनेक्ट होगा, सिक्स एक्सियल डाउनवर्ड इक्वेटोरियल साइड में, और वो फिर फर्स्ट कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा पीछे वाला कार्बन, दैट मीन्स दिस वन, फिफ्थ कार्बन, एक्सियल अप इक्वेटोरियल साइड में, एंड फिफ्थ कार्बन इज ऑल्सो अटैच विद दी फोर्थ वन, फिफ्थ कार्बन इज ऑल्सो अटैच विद दी फोर्थ वन। चलो यहाँ तक तो न्यूमन हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो फर्स्ट कार्बन है उसका एक्सियल अप इक्वेटोरियल टुवर्ड्स द व्यूअर, दैट मीन्स हमें यहाँ पे एक वेज बोन देना है और एक डैश बोन देना है। वेज में किसको देना है, इक्वेटोरियल को, डैश में किसको देना है, एक्सियल को। ऐसा क्यों, तो हमें एक 3 डायमेंशनल कंफर्मेशन देखने के से ऐसा पता चल रहा है कि जो फर्स्ट वाला कार्बन है उसका इक्वेटोरियल टुवर्ड्स द व्यूअर है, दैट मीन्स यू हैव टू शोकेस दिस इक्वेटोरियल बोन इन वेज पोजीशन। सपोज कि हमें फोर्थ वाले को देखते हैं तो इसका इक्वेटोरियल तो यहाँ पे नीचे है ही, लेकिन सॉरी एक्सियल नीचे ही है, इक्वेटोरियल कहाँ पे जा रहा है, पीछे की साइड, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द व्यूअर। दैट मीन्स एट फोर्थ कार्बन यू हैव टू शोकेस इक्वेटोरियल इन डैश बॉन्ड एंड एक्सियल इज इन वेज बॉन्ड। So this is the complete Newman projection of chair form of cyclohexane. This is the complete Newman projection of chair form of cyclohexane. Clear यहाँ तक? चलो, अब हमें ये पता है कि ये वाला 2 कार्बन कंसीडर करो यहाँ पे, इसका जो बॉन्ड है वो और इसका जो बॉन्ड है उसके में जो एंगल होगा, बॉन्ड एंगल देखो इस बीच में है, सपोज कि ऐसा दिखते हैं, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ए वाला और ए वाला, ये बॉन्ड और ए बॉन्ड एंगल वो होगा 60 डिग्री। सपोज कि यहाँ से ए बॉन्ड है और यहाँ से ए वाला बॉन्ड है, थोड़ा सा ऐसा दिखाओ, ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। और अब हमें ये पता है कि अगर 2 बॉन्ड के बीच 60 डिग्री एंगल होता है तो उसको हम बोलते हैं गोस फॉर्म। और अगर कोई भी मोलेक्यूल में वन गोस फॉर्म हो, कोई भी मोलेक्यूल में अगर 1 गोस फॉर्म हो तो वो मोलेक्यूल की 0.8 किलो कैलोरी पर मोल जितनी एनर्जी इंक्रीज करता है। अगर कोई मोलेक्यूल में 1 गोस फॉर्म हो तो यहाँ पे वो 0.8 किलो कैलोरी पर मोल जितनी एनर्जी इंक्रीज करता है। यहाँ पे टोटल गोस फॉर्म कितने मिलेंगे, सपोज कि ये दोनों कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 मीन्स 1 कार्बन 1 गोस फॉर्म, टोटल कार्बन इज 6, गोस फॉर्म इज ऑल्सो 6, 1 गोस फॉर्म 0.8 जितनी एनर्जी इंक्रीज करता है, मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 0.8, सो इट गिव्स 4.8 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी। दैट मीन्स chair form of cyclohexane, this is chair form of cyclohexane have 4.8 kilocalorie per mole energy. अब हमें ये पता है कि चेयर फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, दैट मीन्स बाकी के जो फॉर्म है उसकी एनर्जी इससे तो ज्यादा ही होगी, बाकी के जो फॉर्म है उसकी एनर्जी इससे तो ज्यादा ही रहेगी, 4.8 किलो कैलोरी पर मोल से तो ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, मोस्ट स्टेबल है, इसकी एनर्जी लोवेस्ट होगी। दैट मीन्स के चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन में जो एनर्जी इंक्रीज होगी वो किसकी वजह से होगी, ओनली बिकॉज ऑफ द गोस फॉर्म, ओनली बिकॉज ऑफ द गोस फॉर्म। अगर गोस फॉर्म को सही तरह से देखना है तो हम ऐसे देख सकते हैं, चलो फ्रंट वाला कार्बन है, पीछे वाला कार्बन को 60 डिग्री रोटेशन दे रहा हूँ, तो ये जो 60 डिग्री रोटेशन देने के बाद ए बोन और ए बोन, यहाँ पे जो बोन एंगल हमें शोकेस कर रहा है वो कितना होगा 60 डिग्री, इसका और इसका बोन एंगल 120 है, तो इसका हाफ हो गया एग्जैक्ट,
इसका और इसका बॉन्ड एंगल, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है, मीन्स ए वाला कितना हो जाएगा, हाफ 60 डिग्री, तो ए गोस फॉर्म है। तो हमें ये पता है कि साइक्लोहेक्सेन में हमने इथेन कंसीडर किए थे, 6 कार्बन है, दैट मीन्स 3 इथेन तो हो गए ही। तो एक गोस फॉर्म यहाँ पे मिल रहा है, एक गोस फॉर्म यहाँ पे मिल रहा है, देख सकते हो ना, एक गोस फॉर्म यहाँ मिल रहा है। तो दूसरा गोस फॉर्म, इसका एक्सियल, इसका एक्सियल, तो इसका एक्सियल और यहाँ पे जो बॉन्ड है वो भी एक गोस फॉर्म शोकेस करेंगे। दैट मीन्स ईच कार्बन गिव गो 1 गोस फॉर्म। अगर हम इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि ईच कार्बन गिव्स 1 गोस फॉर्म। एक्चुअली कैसे रहता है कि इसका जो एक्सियल बॉन्ड है वो इसके साथ गोस में है, इसका जो यहाँ पे बॉन्ड है ए वाला वो इसके साथ गोस फॉर्म में। दैट मीन्स टोटल 2 गोस फॉर्म हमें शोकेस कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 गोस फॉर्म 2 कार्बन, दैट मीन्स यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 गोस मिलेंगे, टोटल एनर्जी रहेगी उसकी 4.8 किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ तक ठीक है। सो दिस इज दी चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म और हाफ बोट फॉर्म डिस्कस करेंगे। थैंक यू।